अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी राणा, रीजनल प्रेसिडेंट डिफेंस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, उपस्थित अधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं, मैं ब्रिगेडियर राजेश शर्मा शौर्यचक, आर्मी कंपोनेंट कमांडर एवं समस्त पदों और फैमिली की तरफ से आज के इस अवसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक सराहनीय और हृदयस्पर्शी पहल के रूप में अंडमान एवं निकोबार कमान ने आरोहण द्वीप से दिल्ली नामक 7 दिवसीय उल्लेखनीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया था, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय समुदाय से आने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए थी। इस राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा का आयोजन लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, कमांडर इन चीफ, अंडमान एवं निकोबार कमान के मार्गदर्शन में किया गया। सिनकप साहब का मानना था कि हमारे द्वीप के मेधावी छात्र छात्राओं को राजधानी दिल्ली ले जाकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र की गौरवमयी झलक दिखाना तथा देश के सर्वोच्च नेतृत्व से मिलाना था, अत्यंत प्रेरणादायी होगा। साथ ही उनकी यह सोच थी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकसित स्वरूप को देखकर छात्रों को भविष्य के लिए एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में 30 मेधावी छात्रों को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा निदेशालय द्वारा सावधानी पूर्वक चुना गया था, जो अंडमान और निकोबार समूह के 5 जोन मायाबंदर, श्री विजयपुरम, कार निकोबार, कंबोटा और कैमल वे से थे। प्रत्येक जोन से 6 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिसमें 15 लड़के और 15 लड़कियां शामिल हुई। इसके साथ यात्रा में 2 शिक्षकों का भी चयन किया गया। यह प्रतिनिधिमंडल हवाई मार्ग से 12 अगस्त को श्री विजयपुरम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं एवं सैन्य अधिकारियों से मिलने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। यह अनुभव विरासत और आधुनिकता का एक सहज मिश्रण था। इस यात्रा कार्यक्रम में लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जंतर मंतर, आगरा का ताजमहल एवं आगरा किले जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों का भ्रमण कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना और युवाओं में राष्ट्र के प्रति गहरी आत्मीयता एवं जुड़ाव की भावना विकसित करना था। इन विद्यार्थियों के लिए यह पहली बार है जब इन्होंने हवाई जहाज, रेल और मेट्रो ट्रेन से यात्रा का अनुभव प्राप्त किया, क्योंकि वे पहले कभी द्वीप से बाहर नहीं गए। यह उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का एक अनोखा अनुभव था।
Kumar and I'm studying in class 12. And I came here from Government Model Senior Secondary School called Tikri Kamota. It's a very small island, right? But it's very, very beautiful too. And today we are standing here to share our experience in the journey we face and everything, memorable things, all the moments we have experienced. So yeah, let's introduce my friends. So, a very good morning to everyone presented here, respected chief guests, and my peers. So, my name is A.E. Padasar, and I'm a 12th grader, and I'm studying in Government Senior Secondary School, Lapati, Car Nicobar. So, we are grateful to be here as we are going to share our experience about our journey trip to Delhi, which was initiated by the whole team of Andaman and Nicobar Command Army component. So we are grateful to them, and we are also thankful to our teacher who chose us and who gave us this golden opportunity to travel and explore our capital of our country, New Delhi. A very warm good morning to one and all present here. मेरा नाम विघ्ना जैनिस है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, कार निकोबार से आई हूँ। तो आज हम आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं जो कि हमने देखा है और सीखा है जहाँ से दिल्ली में। तो चलिए हम मनीष से शुरू करेंगे। ओके, तो हमारा पहला दिन बहुत अच्छा था क्योंकि हम सबसे पहले विजिट कर रहे थे हमारे जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ का। हमारे जो दौला कौन है उधर में हम लोग आर्मी पब्लिक स्कूल में विजिट कर रहे थे। वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने हमें ग्रीट करा, हमने उन्हें ग्रीट करा और उन्होंने हमें ग्रीट करा और उन्होंने अपने स्कूल को, पूरे जो स्कूल है उसको हमें टूर दिलवाया स्मॉल सा। और हमने टूर स्टार्ट होने से पहले वहाँ के जो हमारे जो सोल्जर्स हैं जो वॉर में शहीद हो गए और जिन्होंने कुर्बानी दिया हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मदरलैंड के लिए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद हमने अपना टूर शुरू किया। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि स्कूल बहुत बड़ा है, अंदर से भी ब्यूटीफुल सा हर एक चीज रखा हुआ है एंड बाहर से भी अगर आप देखोगे तो स्कूल सुंदर है, ग्राउंड बहुत बड़ा है। हमारे वहाँ की जो स्कूल है वहाँ में ग्राउंड बड़ा है, स्कूल भी बड़ा है, बट फैसिलिटीज में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और जो दिल्ली की जो स्कूल है वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ से बहुत आगे है। वहाँ के जो टेक्नोलॉजीज में जो इक्विपमेंट्स आते हैं हमारे यहाँ में बहुत कम है। जैसे मेरे स्कूल में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे मेरे स्कूल में ऑडिटोरियम नहीं है, तो वहाँ में जो हमने ऑडिटोरियम देखा बहुत बड़ा था वो, एंड उन्होंने हमें वेलकम करने के लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा स्पीच दिया था और एक कल्चरल डांस भी उन्होंने अरेंज किया था जो हमें बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद उन्होंने हमें पूरा स्कूल दिखाया, क्लासरूम दिखाया, कैसे पढ़ाते वो सब दिखाया। एंड देन हम आगे गए और हमें ATL लैब यानी कि अटल टिंकरिंग लैब, जहाँ पर बच्चे लोग को इन्वेंशंस और अपने जो आइडियाज उसको रियल लाइफ में क्रिएट करना सिखाते हैं। और वहाँ पर जितने सारे बच्चे जिन्होंने अपने खुद का एक इन्वेंशन बनाया था उन्हें शोकेस किया जा रहा था। एंड मैंने भी देखा था कि कुछ बच्चे अपने जो इन्वेंशन है उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसे देख के मुझे ये लग रहा था कि उनके जो कॉन्फिडेंस है हमसे बहुत ज़्यादा है, वो कॉन्फिडेंट है कि वो आगे जाकर कुछ बनने वाले हैं और वो अपने गोल्स के लिए एकदम तैयार है। देन उसके बाद हम लोग गए थे मेट्रो पर, और मेट्रो पर मैं आज तक किया नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेट्रो का। एंड सच बताऊँ तो मुझे डर लग रहा था मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एंड जब मैंने वहाँ के मेट्रो को देखा, वहाँ पर एक येलो सी लाइन थी, उन्होंने कहा वहाँ पर जो स्पीकर है उससे आवाज़ आ रही थी कि येलो लाइन के अंदर रहना है आपको, वरना मेट्रो आपको खींच के चले जाएंगे। तो हमारा ऐसा था कि हम मेट्रो के अंदर घुसे और मेट्रो स्टार्ट होने शुरू हो गए और मेट्रो एकदम भाग के जा रही है। हम वहाँ से दौला कौन से हम गए थे सरोजनी मार्केट। हाँ, वो सरोजनी मार्केट कितना प्यारा जगह है, उधर में हर एक चीज़ बहुत सस्ती है। वहाँ में चाहे कुछ हो ना हो, वहाँ अगर हर एक चीज़ सस्ती हो तो मेरे लिए बहुत प्यारा है वो। और वहाँ में हमने मार्केट में एंटर करके बहुत सारे शॉप्स देखे। हमने एक शॉप पर जाकर कपड़े कुछ खरीदे, मैंने वॉच खरीदा, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे एंड अलग अलग चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की वहाँ पर। और वहाँ में जो प्राइसिंग था वो तो हमेशा लो ही रहता है, इसलिए मेरे को पसंद है वो जगह।
देन उसके बाद हम लोग गए थे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जाना। वो बहुत बड़ा था एंड जहाँ तक मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम पर हमने बहुत सारे जो गिफ्ट्स है हमारे जो प्रधानमंत्री को मिली है उसे हमने देखा था। जो अलग अलग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने हमें हमारे प्रधानमंत्री को दिए थे, हमें नहीं। और हमने देखा था कि जहाँ पर हमारा जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो अंतिम सांसें थी वहाँ का जो बेडरूम था, उनका बेडरूम उन्हें हमने देखा। और सच बताऊं तो इतने पास से ऐसे जो चीज़ है जहाँ जो मैंने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ी है उसे इतने पास से देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बुक के किसी पन्ने पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं इस मोमेंट को जी रहा हूँ। एंड देन उसके बाद हम लोग गए थे नेहरू प्लानिटेरियम पर। एंड नेहरू प्लानिटेरियम पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 3D शोज दिखेगा। एंड वहाँ की 3D शोज पर आप देखोगे कि आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, स्टार्स के बारे में पढ़ोगे और रोबोटिक्स साइंस फिक्शन के बारे में पढ़ोगे। एंड देन यही हमारा डे 1 था। एंड डे 2 में हम अपने जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है हमारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे हम मिले। उनके जो राष्ट्रपति भवन है उधर हम गए थे, वहाँ पर हमने उनसे मुलाकात की। और उनका जो राष्ट्रपति भवन है वो इतना खूबसूरत था कि वहाँ में अगर आप वॉल्स में देखोगे तो हर एक चीज डिटेल्ड है। वहाँ के जो डोर्स है वो बहुत बड़े हैं और अगर आप ऊपर भी देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी आर्टिस्टिक चीज बनी हुई है। और हम उनसे जब मिलने जा रहे थे तब मैंने देखा कि वहाँ पर अलग अलग जो हमारे जो प्रेसिडेंट्स थे उनकी मूर्ति बनी हुई थी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनकी भी मूर्ति बनी हुई थी। और जब हम उनसे मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो उन्होंने हमसे अच्छे से बात की, हमने उन्हें ग्रीट किया, उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे और हमने अच्छे से जवाब भी दिए। I wanted to ask the question, आप लोगों का इस ट्रिप में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था, मतलब आप तीनों का? मेरा फेवरेट पार्ट था कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला जो हर किसी को मिलता नहीं मौका, और मुझे मिला तो मेरा फेवरेट पार्ट वही था। ओके, सो मेरा फेवरेट पार्ट था हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर से मिलके, क्योंकि हमने उनके साथ लड्डू खाया था मोतीचूर लड्डू। तो मेरा फेवरेट पार्ट था ताजमहल का, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मुझे वहाँ अलग से वीवीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसीलिए मुझे वो पसंद है। आप रक्षा मंत्री से मिलकर आपको कैसे एक्सपीरियंस हुआ? रक्षा मंत्री जी से मिलके हमें अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो बहुत काइंड थे, और जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें कहा कि आपको इंग्लिश में बात करने का जरूरत नहीं है, अगर आपसे हो नहीं रहा है तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मातृभाषा है। और साथ ही साथ उन्होंने एकदम फ्रेंडली तरह हमसे बात की, यहाँ तक कि हमें एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी दिया था, हम लोग सॉल्व किए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज स्नेहा। आपको प्रेसिडेंट से मिलकर कैसा महसूस हुआ? हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप सब जानते होंगे वी ऑल बिलोंग्स टू अ ट्राइबल ग्रुप्स निकोबारिस एंड करेन। सो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो भी एक ट्राइबल ग्रुप से ही बिलोंग करती है, विच इज संथाली, जो ओडिशा में है। तो हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे। शी वाज आल्सो एबल टू कनेक्ट विद अस बिकॉज शी नोज हम लोग कैसे सिचुएशंस में रहते हैं। वी हैव टू बी कनेक्टेड विद नेचर, हमें नेचर्स की आदत हो जाती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने हमसे भी बात की, कहाँ से हो, अंडमान से हो। मैम आई भी थी फरवरी 2024 यहाँ, तो उन्होंने बताया कि वो इंदिरा पॉइंट भी गई थी। और हम लोग को लगा था स्टार्टिंग में कि हम लोग जाएंगे फिर मैम से आसानी से मिल लेंगे, बट नो, हमारा चेकिंग हुआ और बहुत टाइट सिक्योरिटी। हम लोग जहाँ जाते थे टाइट सिक्योरिटी, एकदम टाइट सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग मिलते एकदम वीवीआईपी लोगों से ही मिल रहे थे। सो वी आर सो ग्रेटफुल। मैं तो कहते रहूंगा, वी आर सो ग्रेटफुल टू अंडमान एंड निकोबार कमांड आर्मी कंपोनेंट। सो आई थिंक हम लोग बहुत लकी हैं, हम खुद लकी हैं कि हम एक जरिया बन सके इन बच्चों के लिए, कि उनको हम एक ऐसा ट्रिप करवा पाए। एंड ऑल थैंक्स टू आवर आर्मी कंपोनेंट ब्रिगेडियर राजेश। उनकी आई थिंक हिज whatever go-getting spirit and everything made this
the trip memorable for the children. And बड़ा अच्छा लगता है जो वो वापस आते हैं, उनका confidence level I think 10 times बढ़ चुका है. और जिस तरह वो अब इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, एंड वहाँ जाके उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया, चीज़ें सीखी, एंड एक इंस्पिरेशन है फॉर द अदर चिल्ड्रन आइलैंड स्कूल के लिए कि वो बच्चे भी इंस्पायर करें, होप करें कि वो भी इस तरह नेक्स्ट कभी ट्रिप जा सकें. एंड आई थिंक दैट इज ऑल वी कैन प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन नाउ. एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, फिर तो इट्स एवरीबडी हैज़ टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स. तो एक अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ से एक दे दी गई है बच्चों को, एंड अच्छा लगा कि वो उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा के वापस आए हैं. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीना जेनिस है और हम अभी दिल्ली घूम के आए हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा दिल्ली में और हमने क्या सीखा वहाँ में और यहाँ में क्या अंतर है, हम आपको बताने जा रहे हैं. हेलो एवरीवन, सबसे पहले हाय मॉम डैड. मेरा नाम मुनीश कुमार है और सबसे पहला सिमिलैरिटी और डिफरेंस यही है कि वहाँ के जो बच्चे थे, हमने आर्मी पब्लिक स्कूल में जो विजिट करे थे, वहाँ के जो बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो हमेशा उनका वोकैबलिटी जो उनका सेशन चलते जाता है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं. हमारे यहाँ के स्कूल में जो बच्चे हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो सामने आकर खड़ा नहीं हो पाते. तो बस डिफरेंस यही है कि बच्चों के अंदर में एक एटीट्यूड जो है और जो कॉन्फिडेंस है लेवल वो नीचे रहता है हमारे यहाँ का, तो वहाँ के ज़्यादा रहता है. और एक चीज़ की हमारे जो यहाँ में है, यहाँ पर हमारा ETL लैब नहीं है, अटल टिंकरिंग लैब यहाँ में नहीं है ये. तो हमारे बच्चों को जो है आउटस्टैंड करने का मौका नहीं मिलता है. अगर हमारे स्कूल में ETL लैब लग जाए तो हमारा स्कूल और हमारा जो स्टेट है उसका नाम भी आउटस्टैंडिंग आएगा. जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली और यहाँ के स्टूडेंट्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है. कहते हैं कि अगर हम लोग कोयले को अच्छी तरह से परखेंगे तो वो कोयला हीरा भी निकल सकता है. तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके जो हिडन टैलेंट्स है उनको निहारा जाए और उनको खोजा जाए और साथ ही साथ वोकेशनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए. हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में वोकेशनल टीचर्स थोड़े कम है, यानी कि म्यूज़िक टीचर एंड डांस टीचर जैसे आर्टिस्ट टीचर, वो सब हमें रिक्वायरमेंट है. और साथ ही साथ हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ऑडिटोरियम, हर एक स्कूल में ऑडिटोरियम होना चाहिए. हर महीना या तो हर फोर्थ सैटरडे को बाल सभा रखना चाहिए हर स्कूल में. हमारे स्कूल में इन द लास्ट डे ऑफ वर्किंग हमारा बाल सभा होता है हमारा लपाती स्कूल में. सो हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं टैलेंट और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े. एंड साथ ही साथ हम अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे. साथ साथ अंडमान एंड निकोबार कमांड आर्मी कंपोनेंट को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये आउटरीच प्रोग्राम को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया. एंड हमारे टीचर्स को भी थैंक यू जिन्होंने हमें चुनकर हमें इस एजुकेशनल टूर का हिस्सा बनने का काबिल समझा. धन्यवाद. हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेनिफर ओसिटी और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ. सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि अंडमान एंड निकोबार कमांड को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हमें यहाँ दिल्ली तक पहुँचाने के लिए, इतना सारा स्टूडेंट को लेके जाने के लिए. तो मुझे दिल्ली जाके बहुत अच्छा लगा है, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ. मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं प्रेसिडेंट तक भी मिल पाऊँगी. सो यही कहना चाहती हूँ. तो मेरा नाम नमन है और अभी दिल्ली से आने के बाद मेरा एक एम है, क्योंकि दिल्ली में हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए गए थे. अभी असली मिशन आने वाला है कि हम लोग सभी बच्चों को दिल्ली का बारे में बताए उनका वहाँ एजुकेशन कैसा है और यहाँ का एजुकेशन कैसा है. और सभी बच्चों को तो दिल्ली लेके जा ही नहीं सकता, तो ऐसा करेंगे हम लोग कि अगर हम लोग को यहाँ में दिल्ली जैसा हाई फैसिलिटीज़ मिले तो हमारा ये अंडमान एंड निकोबार भी दिल्ली जैसा बन सकता है. तो मैं ऐसे ही कहना चाहता हूँ. थैंक यू. वहाँ पर ट्रैफिक है, लेकिन हम साथ में रहते थे तो हमें उतना पता नहीं चलता था कि ट्रैफिक भी है. हम टाइम कब निकलता था हमें पता नहीं था, क्योंकि हम लोग इतना साथ में एक बहुत फन करते थे. और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैफिक उतना नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए. और रही बात पोल्यूशन की, उतना पोल्यूशन नहीं था जितना हम लोग एक्सपीरियंस करें. फर्स्ट टाइम जब हम लोग सरोजनी नगर गए थे, हम लोग मास्क पहन के गए थे बिकॉज वी वर नॉट एबल टू ब्रीथ, क्योंकि हम यहाँ में आदत नहीं है हमें वहाँ का एयर का, और हम चाहते नहीं थे कि हम बीमार भी पड़ जाए, इसीलिए हम लोग मास्क पहनते थे.
लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट बहुत अच्छे है, वहाँ के लोग फ्रेंडली है। कोई बोलते हैं कि वहाँ मारपीट होता है, हम लोगों ने तो नहीं देखा, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, इंटरेक्शन भी अच्छा करते हैं। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि वहाँ में जो हरियाली है वो ज़्यादा और आ जाना चाहिए। वहाँ हरियाली तो है, लेकिन मैक्सिमम फ्लाईओवर्स और रोड्स सिर्फ वहाँ इतना ही देखने को मिलता है, तो हरियाली थोड़ा और ज़्यादा देना चाहिए। अगर पोल्यूशन कम करना है तो आप लोगों को पेड़ लगाना पड़ेगा, हरियाली बढ़ाना पड़ेगा। और हम जो 30 बच्चे थे, वी वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द एम्बेसडर एंड द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ दिस आउटरीच प्रोग्राम। सो वी आर प्राउड एंड ग्लैड टू बी हियर delivering our message to the entire citizens, youngster of our island. Thank you so much. Okay, so हमारे अंडमान एंड निकोबार कमांड ये तो हमारे सेकंड पेरेंट है। इनके बिना हम कुछ नहीं कर पाते थे, हमें कुछ कमी नहीं होने दी। हॉस्टल्स में जो कैंप थे, हमारा कैंप था 255 ट्रांसिट कैंप, ट्रेनिंग कैंप, तो वहाँ पर कुछ कमी नहीं होनी थी। अगर कमी होती भी तो वो पूरी कर देती थी। जैसे कि अभी हम लोग मार्केट से कुछ सामान चाहिए था तो वो मार्केट से लाके दे देते, और कुछ खाना था तो जैसे कि हमने आइसक्रीम का डिमांड किया था तो उन्होंने आइसक्रीम खिलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके टीचर्स की गाइडेंस और केयर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? जी, हमारे टीचर्स के तो गाइडेंस की वजह से हमारा ध्यान रखा है। जब तक हम लोग को नींद नहीं आता तब तक हम लोग का गाइड टीचर्स को भी नींद नहीं आता। जब तक हमारे टीचर्स ऐसे हैं कि जब तक हम लोग परफेक्ट नहीं होते, हम और हमारे टीचर्स सोते नहीं थे। हम लोग रात भर जागते थे, प्रैक्टिस करते थे, अपनी डायरी एंट्री करते थे। हम लोग चाहे जितने भी थके हुए हम लोग फिर भी डायरी एंट्री करें। हमारा कुछ किसी का तो डायरी इतना लंबा वो लोग स्टोरी जैसा लिखते हैं कि वो डायरी खत्म हो गया। तो हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हमारे टीचर्स 2 एस्कॉर्ट टीचर्स थे, हेनरी सर एंड एलिस मैम। वो लोग दोनों बहुत अच्छे हैं, हमें साथ ही साथ बहुत मोरल्स हम लोग को सिखाए। सो वी आर सो थैंकफुल टू देम। सो मैं कहना चाहूँगी, अगर दूसरा बैच आएगा तो मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप प्लीज़ उसे गंवाना नहीं। आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना है दुनिया को, क्योंकि कहते हैं अंधेरे से घबराना नहीं, उजाला हमेशा जीत जाता है। अंधेरे से घबराना नहीं, उजाला हमेशा जीत जाता है। गिरने वालों को तो सब याद रखते हैं, लेकिन उठने वाले मिसाल बन जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और ऐसे मौका दोबारा नहीं, मतलब कहते हैं कि मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है और आपको उसे गंवाना नहीं चाहिए। My name is Alice and I'm an escort teacher for this special group of students from the Andaman and Nicobar Islands on an educational tour to Delhi. And this educational tour has provided us with great exposure and valuable experiences. We had the honor of meeting the President of India, the Defense Minister, the Chief of Defense Staff and Chief of Army Staff and many other several officers. And we visited many historical places like Prime Minister's Museum, Planetarium, Taj Mahal, and National Science Center, and Agra Fort. And witnessing the 79th Independence Day celebration at Red Fort was a truly memorable and patriotic moment for all of us. And heartfelt thanks to the Army, Andaman and Nicobar Command of the Indian Army for taking initiative in organizing the educational tour to Delhi for the tribal students of Andaman and Nicobar Islands to explore and experience the diversity in India. Overall, the tour was highly initiative and inspiring moment for all the participants, and we returned with new knowledge, beautiful memories, and a deep sense of pride in being ambassadors of our Andaman and Nicobar Islands. Jai Hind.